हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसके एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, आज लेकर आया हूँ झारखंड जीके का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, झारखंड हिस्ट्री से असहयोग आंदोलन। पहले इसका पढ़ेंगे डिटेल से, उसके बाद एक मॉक टेस्ट है, उसे ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, झारखंड में राष्ट्र आंदोलन का व्यापक विस्तार असहयोग आंदोलन से शुरू हुआ। जी हाँ दोस्तों, जो व्यापक विस्तार झारखंड में हुआ, इसका असहयोग आंदोलन के समय हुआ। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड का असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों? 1920 में। जी हाँ, इसे याद रखिए, 1920 में, बहुत महत्वपूर्ण है। 1920 ईस्वी में झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन का समय 1920 से 21 में गांधी जी स्वयं झारखंड आए थे। जी हाँ दोस्तों, जब असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था तो महात्मा गांधी, जो गांधी जी थे, स्वयं झारखंड आए थे। वह कहाँ रुके थे दोस्तों? तो भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में। देखिए, भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में, इसे पूरे याद रखेगा। भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में रुके थे। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी का टाना भगतों से संपर्क असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ। तो गांधी जी का जो टाना भगत जो असहयोग आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्होंने अंग्रेजों को कर देना बंद कर दिया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही उनसे असहयोग आंदोलन संपर्क हुआ। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 को CF एंड्रूज के अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में? तो ये इंपॉर्टेंट है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920। डेट अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। डेट जो है, ये डेट बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। कभी कभार डेट ही डायरेक्टली पूछ दिया जाता है पूरा, तो इसे आप याद रखेंगे। CF एंड्रूज के अध्यक्षता में कहाँ हुआ था दोस्तों? डाल्टनगंज में। देखिए, डाल्टनगंज जो है, जो पलामू प्रमंडल में आता है, वहीं पे हुआ था। आगे देखिए, बिहार स्टूडेंट का 16वां अधिवेशन, वो 15वां अधिवेशन था 10 अक्टूबर। 16वां अधिवेशन देखिए दोस्तों, 6 अक्टूबर 1921 को हुआ था। कब हुआ था? 6 अक्टूबर 1921 को। और कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन का अध्यक्षता की थी श्रीमती सरला देवी ने। किसने की थी? श्रीमती सरला देवी ने। लोहरदगा में असहयोग सभा 20 नवंबर 1920 को संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? लोहरदगा। लोहरदगा में कब संपन्न हुआ? 20 नवंबर 1920। डेट के साथ याद रखिएगा दोस्तों। असहयोग सभा जो है 20 नवंबर 1920 को संपन्न हुई थी। हजारीबाग के राम नारायण सिंह तथा पलामू के शेख साहब ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। जी हाँ दोस्तों, हजारीबाग के राम नारायण सिंह और पलामू के शेख साहब, इन दोनों ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी। जी हाँ दोस्तों, हजारीबाग से हजार बागों का नगर कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1833 में हुई थी। 1833 में, याद रखिए दोस्तों, हजारीबाग की स्थापना 1833 में हुई थी। ठीक है, तो 1833 में हजारीबाग की स्थापना हुई थी। वहीं से राम नारायण सिंह तथा पलामू के शेख साहब ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। चलिए आगे बढ़ते तो देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान टाना भगतों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया। मैंने अभी बताया दोस्तों ऊपर में कि जो भगत थे, टाना भगत ने क्या किया था दोस्तों? जो अंग्रेज थे, उन्हें कर देना बंद कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1922 ईस्वी में साहेबगंज का अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, साहेबगंज 1922 ईस्वी में साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसे अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। कब दोस्तों? 1922 ईस्वी को। गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का सबसे प्रमुख नेता बाबू बजरंग सहाय थे। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आ चुका पहले भी। कौन थे असहयोग आंदोलन के? बाबू बजरंग सहाय। कहाँ पे? गिरिडीह क्षेत्र में। गिरिडीह क्षेत्र में असहयोग आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे, वो बाबू बजरंग सहाय था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में असहयोग आंदोलन के दौरान गिरिडीह, हजारीबाग, झरिया, चक्रधरपुर और लोहरदगा, यहाँ पे राष्ट्र विद्यालय, हजारीबाग नहीं है दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्र विद्यालय खोला गया था। याद रखिएगा दोस्तों, डाल्टनगंज में स्थापित राष्ट्र विद्यालय। जी हाँ दोस्तों, एक डाल्टनगंज में राष्ट्र विद्यालय खोला गया था, जिसका प्रधानाध्यापक कौन थे? बिंदेश्वरी पाठक। बहुत महत्वपूर्ण है। डाल्टनगंज में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डाल्टनगंज में स्थापित राष्ट्र विद्यालय का प्रधानाध्यापक कौन थी? तो बिंदेश्वरी पाठक थी। इसे याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में असहयोग आंदोलन का दीप जलाने में गुलाब तिवारी, कौन कौन? देखिए, असहयोग आंदोलन का दीप किसने जला था? गुलाब तिवारी, भोलानाथ वर्मन, पदम राज जैन, मौलवी उस्मान, अब्दुल रज्जाक और टाना भगत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चलिए दोस्तों, अब बता दिया मैंने, अब इनका मॉक टेस्ट है, देख लेते हैं।
बताइएगा दोस्तों, झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक विस्तार निम्न में से किस आंदोलन के समय हुआ था? बताइएगा दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी, असहयोग आंदोलन। मैंने अभी ऊपर में बताया आपको। चलिए आगे देखते हैं दूसरा सवाल। झारखंड में असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1920 ईस्वी में। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा 1920 ईस्वी में। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का समय 1920 से 21 में गांधी जी इस समय झारखंड आए, वे रांची में कहाँ ठहरे थे? ऑप्शन है भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला, ऑप्शन बी सेवा सदन में, ऑप्शन सी युवराज पैलेस में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में। आगे देखिए दोस्तों, गांधी जी का टाना भगतों से संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ? जी हाँ दोस्तों, टाना भगतों से संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ था? ऑप्शन है वहाबी आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही उत्तर बताएं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा असहयोग आंदोलन। जी हाँ, जो 1920 में हुआ था। और गांधी जी कहाँ आए थे? रांची आए थे। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में? जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा था इसे डेट के साथ अच्छी तरीके से याद रखिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो बिहार अधिवेशन का 15वां अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? 10 अक्टूबर 1920 CF एंड्रूज की अध्यक्षता में, 5 जून ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी 2 जनवरी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1923 में कृष्ण वल्लभ साय का जन्म। तो सही आंसर होगा ए 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को CF एंड्रूज की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो CF एंड्रूज की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था दोस्तों? डाल्टनगंज में हुआ था पहला, और 16वां हुआ था हजारीबाग में। चलिए देखिए दोस्तों, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? अभी मैंने बताया दोस्तों, इसका ऑप्शन है हजारीबाग, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी डाल्टनगंज। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डाल्टनगंज। देखिए दोस्तों, आप पॉज करके मार सकते हैं, अच्छा सा सेट देख सकते हैं। देखिए इसका सही आंसर होगा डाल्टनगंज। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ऑप्शन ए 6 फरवरी 1920 सैलवाला राय, ऑप्शन बी 6 अक्टूबर 1921 श्रीमती सरला देवी, ऑप्शन सी 5 नवंबर 1922 राम नारायण सिंह, ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1923 कृष्ण वल्लभ साय। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 6 अक्टूबर 1921 श्रीमती सरला देवी। मैंने बताया आपको कहाँ हुआ था दोस्तों, तो दूसरा बार जो हुआ था वो हजारीबाग में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिएगा, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? अभी मैंने बताया, ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी गुमला, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इसका सही आंसर होगा हजारीबाग। आगे देखते हैं दोस्तों, लोहरदगा में असहयोग सभा किस दिन संपन्न हुई? चलिए बताइए दोस्तों, लोहरदगा में असहयोग सभा किस दिन संपन्न हुई? ऑप्शन ए 10 अगस्त 1920, ऑप्शन बी 20 नवंबर 1920, ऑप्शन सी 5 दिसंबर 1920, ऑप्शन डी 6 जनवरी 1921। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 20 नवंबर 1920 ईस्वी को लोहरदगा में असहयोग सभा संपन्न हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, हजारीबाग का राम नारायण सिंह तथा पलामू के शेख साहब ने निम्न में से किस आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? बताइए दोस्तों, बताइए। तो इसका ऑप्शन है वहाबी आंदोलन, ऑप्शन बी होम रूल आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, असहयोग आंदोलन। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। असहयोग आंदोलन के समय झारखंड का कौन सा क्षेत्र इसका केंद्र था? चलिए बताइए दोस्तों, झारखंड का कौन सा क्षेत्र इसका केंद्र था? तो झारखंड का कौन सा क्षेत्र केंद्र था? बताइए दोस्तों। इसका ऑप्शन है जमशेदपुर, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी दुमका, ऑप्शन डी रांची। तो इसका केंद्र था रांची। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी कहाँ आए थे दोस्तों? तो रांची में, इसलिए इसका केंद्र रांची था। टाना भगतों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पहली बार भाग कब लिया? बताइए दोस्तों, टाना भगतों ने कब लिया पहली बार भाग? बताइए दोस्तों, टाना भगतों कब पहली बार भाग लिया था? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए 1919 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1922। बताइए दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा 1921 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, टाना भगत गांधी जी का असहयोग आंदोलन पहली बार भाग कब लिए थे? 1921 ईस्वी में। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान टाना भगत ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया गया था? मैंने जब डिटेल में पढ़ाया तो उसमें बताया था कि जो टाना भगत आंदोलन थे इससे गांधी जी काफ़ी प्रभावित थे,
इन्होंने असहयोग आंदोलन में काफ़ी साथ दिया था। ये ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया था। कब दोस्तों? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, चलिए आगे देखें दोस्तों। झारखंड के टाना भक्तों ने शिबू माया शुक्रा तथा देविया के नेतृत्व में निम्न में से किस आंदोलन में स्वयं सेवकों का साथ दिया था? ऑप्शन ए वहाबी, ऑप्शन बी असहयोग, ऑप्शन सी होम रूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान ही। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया था? बताइए दोस्तों किस क्षेत्र को? ऑप्शन ए रांची है, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी साहेबगंज। तो बताइए दोस्तों किसका इसका सही उत्तर होगा? साहेबगंज। कब किया गया था दोस्तों? कब किया गया था? 1922 ईस्वी को। ठीक है, साहेबगंज को कब किया गया था? 1922 ईस्वी को साहेबगंज को अशांत घोषित कर दिया गया था। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16। साहेबगंज को किस वर्ष अशांत घोषित? देखिए दोस्तों मिल गया क्वेश्चन। तो मैंने अभी तुरंत बताया 1922 ईस्वी में से अशांत घोषित कर दिया गया था। 17 गिरिडीह में असहयोग आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, मैंने बताया था, इसे अच्छे से याद रखें। एग्जाम पिछले एग्जाम में कभी पूछा भी गया है। तो इसका सही आंसर बताया दोस्तों। तो गिरिडीह में असहयोग आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए राम नारायण सिंह, ऑप्शन बी कृष्ण वल्लभ साय, ऑप्शन सी बाबू बजरंग साय, ऑप्शन डी हरि नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बाबू बजरंग साय। कौन होगा दोस्तों? ऑप्शन सी बाबू बजरंग साय, जो गिरिडीह का प्रमुख नेता थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। झारखंड में निम्न में से किस आंदोलन के दौरान रांची, चतरा, गिरिडीह, झरिया तथा चकदबू तथा लोहरदगा में राष्ट्र विद्यालय खोले गए? तो इसका बताएं दोस्तों। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी वहाबी आंदोलन, ऑप्शन सी होम रूल आंदोलन, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान ही चकधरपुर तथा लोहरदगा, चतरा, रांची, गिरिडीह में, झरिया में खोला गया था। और एक कहाँ पे? डाल्टनगंज में। चलिए देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन है। डाल्टनगंज में स्थापित राष्ट्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक किसे बनाया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, मैंने बताया था। ऑप्शन ए भोला पांडे, ऑप्शन बी रवि चौबे, ऑप्शन सी विनोद तिवारी, ऑप्शन डी बिंदेश्वरी पाठक। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिंदेश्वरी पाठक। आगे देखिए दोस्तों। निम्न में से किस आंदोलन का दीप जलाने में गुलाब तिवारी, भोलानाथ वर्मन, पद्मराज जैन, मौलवी उस्मान, अब्दुल रज्जाक और टाना भगत का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो इसका सही उत्तर दे दोस्तों। ऑप्शन ए बिरसा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी वहाबी आंदोलन, ऑप्शन डी होम रूल आंदोलन। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। आगे देखते हैं दोस्तों। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड की पहाड़िया जनजाति के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस आंदोलन में भाग लेने वाले पहाड़िया नेता थे। तो कौन सा नेता जो पहाड़िया नेता थे भाग लिया था? बताइए दोस्तों। इसका होगा उत्तर जबरा पहाड़िया। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए जबरा पहाड़िया। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में फिर एक नया टॉपिक के साथ।